बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी रोल कट मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही क्रीमी, बाज़ार से भी कई गुना बेहतर और मज़ेदार कुल्फ़ी घर पर बनकर रेडी हो जाएगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस नहीं हो और आपकी भी इसी तरह की परफेक्ट सी कुल्फ़ी बनकर रेडी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब मैं एक कढ़ाई के अंदर डालूंगी 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैं फुल फैट मिल्क यानी कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस 1 लीटर दूध में से आधा कप दूध मैं बचा लूँगी। इसको कर लेंगे साइड पर। मैंने दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 5 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 2 बड़े खाने के चम्मच बलाई। ये घर की बलाई है, आम जो हम दूध पर से उतारते हैं वही बलाई मैंने इस्तेमाल की है। इसी से बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से विस्की की मदद से विस्क कर लेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को विस्क कर लेना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 3 अदद इलायची। इलायची डालने से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि ये 1 लीटर दूध से हाफ़ लीटर दूध रह जाए, यानी कि ये क्वांटिटी में हाफ़ हो जाए। हमने इतना इसको पकाना है। तो ये देखें दूध को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये क्वांटिटी में भी हाफ़ हो चुका है। अब हम इसकी आंच को कर देंगे बिल्कुल लो, दम वाली फ्लेम कर देंगे और इसको कर देंगे साइड पर। और दूसरी साइड पर मैं ले रही हूँ एक पैन। उसके अंदर डालूंगी 1/4 कप चीनी। चीनी को अच्छे से फ्राई पैन के अंदर मैंने फैला दिया है। अब हम चीनी को लो फ्लेम पर कैरेमलाइज करेंगे। आपने इसको स्टेयर नहीं करना, स्टेयर करने से क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी चीनी अच्छे से कैरेमलाइज नहीं होगी तो आपने इसको ज़्यादा स्टेयर नहीं करना। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। अब मैं स्पैचुला की मदद से हल्का सा इसको हिलाऊंगी ताकि सारी चीनी अच्छे से कैरेमलाइज्ड हो जाए। तो ये देखिए हमारी चीनी सारी कैरेमलाइज्ड हो चुकी है। हमारा कैरेमल बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कैरेमल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इस सारे कैरेमल को दूध के अंदर डाल देंगे। इस तरह से आपने सारे कैरेमल को दूध के अंदर डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही कैरेमलाइज्ड सी आपकी कुल्फ़ी बनकर रेडी होगी। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताएं कि आपको ये कैरेमलाइज्ड कुल्फ़ी कैसी लगी। अब स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको स्टर करेंगे ताकि अच्छे से कैरेमल हमारे दूध के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूध के अंदर सारा कैरेमल मिक्स हो चुका है। हमने जो आधा कप दूध बचा के रखा था उसके अंदर मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दूध के अंदर डालेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालकर आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अब ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर दूध के अंदर डालना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर कर डालते रहना है और मुसलसल इसको हिलाते रहना है। आप देखेंगे कि कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डालते ही आपके दूध की कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू हो जाएगी। ये मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब हम 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये मज़ेदार सी थिक सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। हमने इसको इतना गाढ़ा करना है कि एक कोट हो। ये देखिए स्पैचुला के ऊपर एक कोट हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो मिक्सचर है कुल्फ़ी वाला वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इस सारे मिक्सचर को मैं डालूंगी ब्लेंडर जग के अंदर। डालकर अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 स्टील के ग्लासेस। इस तरह के ये आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं, या आप किसी मोल्ड के अंदर भी इसको बना सकते हैं। इस तरह के ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के डिब्बे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन डिब्बों के अंदर मैं डालूंगी ये सारा मिक्सचर। अच्छे से आपने इसके अंदर डाल देना है सारा मिक्सचर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी सी कुल्फ़ी बनकर रेडी होती है। आप देख रहे हैं इसके मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कितनी थिक और क्रीमी है। अब मैं इसको एल्यूमिनियम फॉइल से ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि इसके अंदर कोई भी आइस क्रिस्टल ना बने। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आइसक्रीम पर आइस क्रिस्टल ना बने तो आप इसको अच्छे से किसी एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दें, अच्छे से रैप कर दें इसको। दोनों मोल्ड्स को मैंने अच्छे से रैप कर लिया है। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखें ओवरनाइट मैंने फ्रीज़र में इसको रखा, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी स्टिक्स। इस तरह से मैं 4 स्टिक्स को इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। एक मोल्ड के अंदर मैंने आइसक्रीम स्टिक को इंसर्ट किया, दूसरे मोल्ड को इस तरह से पानी के अंदर घुमाएंगे सबसे पहले ताकि आइसक्रीम अच्छे से इसके अंदर से निकल आए।
तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको घुमा लिया है। अब एक नाइफ़ की मदद से इसको डीमोल्ड करेंगे। सबसे पहले नाइफ़ को इस तरह से इसके अंदर डालकर इस तरह से इसको गोल गोल घुमाएंगे ताकि आइसक्रीम अच्छे से इसके अंदर से निकल आए। तो ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए मैंने इसको मोल्ड से निकाल लिया है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से इसको गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। इसके अंदर कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं है। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए दूसरी आइसक्रीम को भी मैंने मोल्ड से निकाल लिया है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से नाइफ़ की मदद से मैं इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रीमी और कितनी यमी सी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा पिस्ता। आप अपनी पसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर पिस्ता लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप इसके अंदर भी कोई ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितनी क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।